Good morning, guys. How are you? I think all of you are well. And as we have already learned the simple present tense, now it's time to learn present continuous tense. ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, चलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़े थे. सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाना जाएगा. हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है लगा रहेगा. ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या था. सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ई एस और फिर हम लोग का ऑब्जेक्ट था. ठीक है, और चलिए आज का जो है हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है. कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना. क्या करना. जारी रहना. ठीक है, जारी रहना. ठीक है, तो वैसे काम, वैसे एक्शन जो प्रेजेंट में जारी रहने का बोध कराता है. क्या करने का. जारी रहने का बोध कराता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं. उसे किस में रखते हैं. जारी रहने का बोध कराता है, तो उससे हम लोग रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. ठीक है, कैसे पहचानेंगे. जैसे हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. ठीक है, इनका एडवर्बियल होता है जैसे नाउ, नाउअडेज, एट दिस डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर. ये सब हम लोग का किस में आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है. ठीक है, चलिए वीडियो की तो जरूरत नहीं है, वीडियो को ऑफ करते हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग जो है, जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है. जैसे पहला होता है वर्ब्स ऑफ परसिप्शन. वर्ब्स ऑफ परसिप्शन. ठीक है, परसिप्शन. ये जो परसिप्शन होता है, इसमें आपका होता है कौन कौन सा. जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट. सी, हियर, स्मेल या टेस्ट, है ना. ये सबको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसिप्शन. ये जो है कभी कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनके यूज नहीं होता है. दूसरा होता है अपीयरेंस. दूसरा होता है अपीयरेंस. ठीक है, अपीयरेंस. अपीयरेंस में क्या क्या आता है. जैसे हो गया अपीयर, लुक. अपीयर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया. ठीक है, तीसरा है वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स. फीलिंग्स या जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशंस. फीलिंग्स या इमोशंस, है ना. या फिर स्टेट ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं. जैसे हो गया लव, हैट, लाइक, डिसलाइक, वांट, अंडरस्टैंड. सॉरी, लव, हैट, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश आएगा, केयर, होप, डाउट. ठीक है, इनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस या स्टेट ऑफ माइंड. नेक्स्ट आता है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. वर्ब ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग में क्या क्या आता है. जैसे हम लोग का होता है थिंक, फील, रिकॉल, रिकलेक्ट, नो, बिलीव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड. ये सबको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग. ठीक है, पांचवा आता है हम लोग का वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जिसमें होता है हैव, ऑन, बिलोंग टू. ठीक है, छठा आता है सम अदर वर्ब्स में, जैसे होता है कॉस्ट, रिजेंबल, नीड, डेयर, कीप, कंटेन, इक्वल. इन सब का याद रखिएगा. कभी मतलब कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है. ओके, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं. हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या यूज होता है. जब भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो वर्ब आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है. ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है. अच्छा, वर्ब का फॉर्म है वो. और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है. हेल्पिंग वर्ब में देखिए एम, इज, आर. ठीक है,
आई के साथ लगता है एम, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर होता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। मेन वर्ब वर्ब आईएनजी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वह जा रहा है, हम लोग खा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किसान खेत में काम कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए छात्राएं आपस में लड़ रही है, द गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर। आकाश में बादल उड़ रहे हैं, द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई। चिड़िया चहचहा रही है, द बर्ड्स आर चर्फिंग। ओके, गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर एमिजार होता है, एमिजार के बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, है ना। मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। ओके। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एम इज आर आगे चला जाता है, एम इज आर आगे चला जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। और अगर डब्ल्यू एच हो तो डब्ल्यू एच तो आगे चला जाता है, फिर एम इज आर, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। वे अब कहाँ रहे हैं, वेयर आर दे लिविंग नाउ, पर कहाँ रह रहे हैं, वेयर आर दे लिविंग नाउ। तुम शोर क्यों मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में हम लोग आते हैं। इंट्रोगेटिव में हो गया हम लोग का, जैसे एमिजार पहले चला जाता है, जब भी इंट्रोगेटिव की हम लोग बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फिर नॉट हो जाएगा, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। और अगर फिर चूंकि इंट्रोगेटिव जब भी रहे, या फिर यहाँ पे जब डब्ल्यू एच वर्ड की बात करें, डब्ल्यू एच वर्ड आप लोग को पता है किसको कहते हैं, जिससे व्हाट, which, when, where, how, which, ना, whom, whose, whom, whose एटसेट्रा जितना होता है, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको डब्ल्यू एच कहते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है, ठीक है। जैसे वह खाना क्यों नहीं खा रही है, वाई इज सी नॉट ईटिंग फूड। वे तुमसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं, हाँ, वाई आर दे नॉट गोइंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राम और श्याम अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर राम एंड श्याम आर नॉट स्टडिंग, ठीक है। चलिए ये था हम लोग का कंटिन्यूअस। अभी हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसे टेंस को रखा जा, वैसे एक्शन को रखा जाता है जो कि हम लोग को प्रेजेंट में खत्म हो जाने का बोध कराता है, बोध कराता है, मतलब खत्म, मतलब एकदम खत्म हो गया, है ना, खत्म हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक मतलब विद्यमान है, इस टाइप का। तो इनको पहचानेंगे कैसे, जैसे हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। या फिर ये आएगा या है, ई है, ये है, ध्वनि आएगा। एडवर्बियल्स में इसमें होता है जस्ट, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अगर एक वचन हो सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ हैज, और अगर प्लूरल हो तो प्लूरल के साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा हैव, ठीक है। मेन वर्ब इसमें परफेक्ट जब भी आती है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगता है वर्ब का, ठीक है। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे
कैसे सेंटेंस बनाएंगे? राम घर जा चुका है ना? या फिर राम घर गया है, बात एक ही है। राम घर जा चुका है और राम घर गया है, बात एक ही है। तो राम हैज गॉन होम नहीं होगा, टू नहीं होगा, होम। राम हैज गॉन होम, होम के आगे टू नहीं लगता है ना। राम हैज गॉन होम, तो अगर टू लगाएंगे तो हाउस लगा सकते हैं। तो राम हैज गॉन होम। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटेन फूड। उन्होंने अपना गृह कार्य कर लिया है, दे हैव डन देयर होमवर्क। ठीक है, चलिए नेगेटिव में अभी हम लोग चलते हैं। नेगेटिव में इसका होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैव हैज, नॉट, वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे पैसा नहीं भेजे हैं, नहीं मतलब नेगेटिव है। तो माय फादर हैज नॉट, हैव हैज के बाद नॉट बोले हैं। हाँ, तो इसको शॉर्ट में हम लोग हैजेंट भी लिख सकते हैं, हैजेंट। हाँ, हैजेंट। और हैव नॉट को हैवेंट भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो माय फादर हैज़ नॉट सेंट मी मनी। नेक्स्ट होता है कुछ विद्यार्थियों ने रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखाया है, सम स्टूडेंट्स हैव नॉट रजिस्टर्ड देयर नेम्स। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फिर हो गया हम लोग का लोगों ने सहायता नहीं की, पीपल हैव नॉट हेल्प्ड, पीपल हैव नॉट हेल्प्ड। चलिए अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है। हैव हैज आगे आया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर डब्ल्यू एच वर्ड का जब आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे आ गया, फिर हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थ्री फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। देखिए, क्या राष्ट्रपति पुरस्कार वितरित कर चुके हैं? हैज द प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स? पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है? यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू एच है, तो क्यू का मतलब क्या होता है? वाई, तो वाई आगे चला गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज। वाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव? नेक्स्ट, क्या सभी अभिनेता मुंबई पहुंच चुके हैं? हैव ऑल एक्टर्स रीच टू मुंबई? ठीक है, अब आते हैं हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? हैव हैज आगे जाता है, फिर सब्जेक्ट, नॉट, भीतरी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए फिर अगर डब्ल्यू एच वर्ड हो तो वो तो पहले ही बैठता है, सेम फॉर्मूला, बस डब्ल्यू एच वर्ड आगे चला जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, क्या परवेज रसूल ने विकेट लिया है? हैज़ परवेज रसूल नॉट टेकन विकेट? क्या परवेज रसूल ने विकेट नहीं लिया है? तो नहीं लगा हुआ है, इसलिए नॉट लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, क्या मोहन ने महाविद्यालय में दाखिला नहीं कराया है? हैज़ मोहन नॉट एडमिटेड इन द कॉलेज? चलिए, अंकिता ने मुकेश का खत क्यों नहीं पढ़ा है? वाई हैज़ अंकिता नॉट रीड द लेटर ऑफ मुकेश? ठीक है, चलिए तो इसका होमवर्क आप लोग को दे रहे हैं। होमवर्क में जैसे हम लोग खाना खा चुके हैं, राम कॉलेज जा चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग खाना नहीं खाए हैं, या नहीं खा चुके हैं, राम कॉलेज नहीं गए हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा में क्या हम लोग खाना खा चुके हैं, क्या राम कॉलेज गया है। चौथा, हम लोग खाना क्यों नहीं खा चुके हैं, राम कॉलेज क्यों नहीं गया है। चलिए इनका ट्रांसलेशन आप लोग को करना है। चलिए हम लोग हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक में आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वैसे क्रियाएं आती है जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अब भी जारी है, और अब भी जारी है। ठीक है, ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में शुरू होकर कुछ समय पहले तक जारी रहे हैं किंतु उनका प्रभाव अब भी मौजूद है, उन्हें भी रखा जाता है इसमें। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे? पहचान इनका है, जैसे ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हो, ता रहा है, ती रही है, ते रहा है, या फिर से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि। ठीक है, अब याद रखिएगा एक चीज कि यहाँ पे जो कंटिन्यूअस में जो पहचानने का तरीका तरीका था, वही सेम तरीका यहाँ पे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा इसको जूम करते हैं। एब्रेविएशन इसका क्या होता है? फॉर, सिंस, माने सिंस, फॉर और टाइम रहता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। हैज बीन एंड हैव बीन का यूज होता है। ठीक है, मेन वर्ब क्या होता है? जब भी कंटिन्यूस की बात आती है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप लोग बताइए कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म बताइए कौन सा फॉर्म होता है? सबको पता है वर्ब कितना टाइप का होता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, है ना? कौन सा होता है वर्ब का कौन सा फॉर्म? बताइए फटाफट। चलिए, वर्ब 4 होता है। ठीक है, वर्ब आईएनजी वर्ब 4 कहा जाता है। वर्ब 4। चलिए चलिए, सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है? देखिए, सिंस और फॉर का यूज यहाँ पे हम बता दें। सिंस जो होता है, सिंस और एक है फॉर। सिंस मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज होता है हम लोग का पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। निश्चित समय मतलब जैसे कि दिन के डेट की बात हो, जैसे टाइम की बात हो, डे की बात हो, मतलब डे की बात हो, मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, है ना? जैसे कि परफेक्ट टाइम, जैसे मान लीजिए 5 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, ऐसे अगर रहे तो सिंस लगता है। दूसरा तो डे का नाम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वैसे अगर रहे तो सिंस लगता है। मंथ्स का नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना? जैसे मई हो गया, तो ऐसे मंथ्स का नाम लिखा रहे तो इसमें भी सिंस लगता है। फिर ईयर्स का अगर पूरा पूरी उल्लेख हो, ईयर्स का नाम हो, जैसे 2010, 2012, 2013, 14, है ना? तो सिंस लगता है। फिर मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब होता है ना? मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, इवनिंग, देन हो गया, ये सब के साथ सिंस लगता है। चलिए, फॉर किन के साथ लगता है? फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जैसे कि होता है जैसे हम लोग का होता है 2 hours, 3 hours, 5 hours। ठीक है, तो इसमें निश्चित टाइम का उल्लेख किया हुआ नहीं है तो इसमें फॉर लगता है। जैसे हम लोग का आवर्स के साथ हो गया हम लोग का, जैसे जैसे डेज की बात, जैसे 5 days, 6 days, 7 days, मैंने डे का नाम लिखा हुआ नहीं हो तो फॉर लगेगा। जैसे हो गया हम लोग का मंथ्स, जैसे 4 months, 5 months, 3 months, है ना? ऐसे करके रहे, अगर मंथ्स का नाम नहीं रहे तो फॉर लगता है। नेक्स्ट अगर होता है जैसे 7 years, 5 years, 8 years, ऐसे अगर 10 years, अगर ईयर्स का नाम ना रहे तो फॉर लगता है। ठीक है, और जैसे लॉन्ग टाइम के साथ भी क्या लगता है? फॉर लगता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना? चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए, अब इसका जो सिंपल सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, जैसे मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग, आई हैव बीन लाफिंग। देखिए उनमें जनरली देखिएगा टाइम रहेगा ही, फॉर सिंस के बाद टाइम रहेगा ही। तो देखिए टाइम कैसे रहता है दिया हुआ, या हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, है ना? लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं, द बॉयज हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 3 hours। ठीक है, जैसे हम लोग 4 बजे से सो रहे हैं, वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, है ना? वे लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, दे आर लिविंग हियर फॉर 10 years, इस टाइप का होता है ना। चलिए नेगेटिव में हो जाता है इसका सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर फिर टाइम और अदर वर्ड। ठीक है, जैसे शीला 2 घंटे से रो रही है, शीला 2 घंटे से नहीं रो रही है, शीला हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours।
धर्मेंद्र पढ़ता नहीं रहा है, धर्मेंद्र हैज नॉट बीन रीडिंग। ठीक है। रमेश 1990 से दिल्ली में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता है, सॉरी। रमेश हैज नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में। अभी हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैवेज आगे चला जाएगा। ठीक है। देखिए हैवेज आगे चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। हाँ, हैवेज के बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, टाइम, मतलब टाइम के बाद फिर अदर वर्ड्स। हाँ, WH वर्ड में WH वर्ड आगे चला जाता है। ठीक है। उसके बाद हैवेज, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। बस। देखिए क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राम 2 साल से क्यों तैयारी कर रहा है, वाई हैज राम बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। वो कैसे यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, हाउ हैज ही बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा हम लोग का हैव हैवेज आगे चला जाता है। ठीक है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। WH वर्ड में WH वर्ड आगे आता है। ठीक है। फिर हैज, फिर सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, टाइम। ठीक है। ये फॉर्मूला सब नोट कर लीजिएगा। जैसे हम कैसे सुबह से नहीं टहल रहे हैं, कैसे, कैसे मतलब होता है WH वर्ड, तो WH वर्ड को आगे लगा दिया हाउ। उसके बाद हैज में से हैव लग गया, हाउ हैव, उसके बाद वी, सब्जेक्ट फिर नॉट बीन, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 साल से पढ़ क्यों नहीं रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 years। फिर है रोहन मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, वाई हैज रोहन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे। देखिए आप लोग के लिए होमवर्क रह गया पहला, हम मैं 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा हूँ। पानी देना मतलब वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है। दूसरा हो गया वे 4 बजे से वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। चलिए इनका लिखने के बाद उनका नेगेटिव भी करना है, इंट्रोगेटिव भी करना है, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी करना है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। हम लोग का प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया है ना। एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ फर्स्ट टेंस। ओके।